अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ मौजूद हैं जी मारूफ समाजी कारकुन हसामुल हसन गिलानी साहब, जिन्हें कि अभी-अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया है और मुस्तहिक अफराद की मदद में जो है ना ये मगन हैं काफ़ी अरसे से। इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको माशाल्लाह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड जो है वो उससे नवाज़ा गया। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे मुझे एप्रिसिएशन मिली है कि काम करने की वज़ह से एक हौसला अफ़ज़ाई हुई है। ज़बरदस्त। और अगर आपके काम की तरफ आ जाएँ, तो आपने जैसे बताया कि आपको एक काफ़ी अरसा हो गया है ये सोशल वर्क का आपको शौक भी था और सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कैसे ये ख़्याल आया, किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया? अच्छा, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में जब से हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब भी हमारे पास कुछ केस आ जाते थे एज़ एक्टिविस्ट के किसी को ब्लड चाहिए, किसी बच्चे की फ़ीस का इश्यू है, तो हम ये करते थे, पूरी क्लासेस जो होती थी उसमें अनाउंस करते थे, बाकी ब्लड वगैरह से अरेंज करते थे। उसके अलावा जब हम मैंने क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया, उसके बाद हम जामिया कश्मीर से फ़ारिग हो गए। हुँ। 2020 में फिर हमने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी, तो हमने कहा कि एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जिसके तहत हम लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये ख़िदमत का जो जज़्बा था, ये शुरू से बचपन से ही दिल में था या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आके एनहांस हुआ? ये तकरीबन मुझे कॉलेज लाइफ़, स्कूल लाइफ़ से मतलब हुँ। ये जज़्बा पैदा हुआ है। उससे मैंने फिर इसे कंटिन्यू आगे रखा। और इसमें सारी जो इवन कि फंड रेज़िंग भी आप खुद करते हैं और लोकल्स ही जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप कर क्या-क्या रहे हैं? किस-किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद ये कि हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम अ, फ्री मेडिकल कैंप्स हैं, फ्री मेडिकल कैंप दूर-दराज़ इलाके जहाँ होते हैं, जहाँ पे सेहत की सहूलत नहीं होती, वहाँ पे हम जाके फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। फ्री चेकअप होता है, मेडिसिन फ्रीज़ होती हैं, और जो बुनियादी टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा जो मेन प्रोजेक्ट है, उसमें हम ऑर्फन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है कि हमने मुज़फ़्फ़राबाद में उसकी बुनियाद रखी है, जहाँ पे यतीम बच्चों को फ्री स्किल्स दी जा रही हैं। तो उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ राशन ड्राइव के प्रोजेक्ट्स हैं, वो चल रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज पे काम हो रहा है, थैलेसीमिया पे काम हो रहा है, और विंटर ड्राइव्स पे काम हो रहा है। मतलब हुँ। डिफरेंट किस्म के रोज़गार स्कीम्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं हम। डिफरेंट सेमिनार्स, अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो हर साल हमारे चल रहे हैं। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है ना, और जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो सुनने में ये तासर जाता है कि शायद फंड रेज़िंग बड़ी हाई लेवल पे हो रही है और आपको जो है तो शायद कोई इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो आपके पीछे हैं। लेकिन जो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि आप ये सब कुछ अपने जेब से और आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ मिल के इसको चला रहे हैं या कुछ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर से ही डोनर्स हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल आप की बात जो है बेजा है। इसमें हमें पास कोई ना तो इंटरनेशनल डोनर है, बल्कि समझें कि ये मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर की जो कम्युनिटी है, वहीं से जनरेट हो रही है डोनेशन, वहीं पे हम लगा रहे हैं। और इसमें कोई बड़ा डोनर नहीं है। हम जो दोस्त हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, वो हुँ। हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, वही हम सर्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अभी तक कोई इस इंटरनेशनल डोनर, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, हुकूमती सतह पर प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, ये जो अभी मैंने विज़िट भी किया आपके माशाल्लाह ऑफ़िस का और आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट के तौर पर आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये ख़्याल कैसे आया? अच्छा, ऐसा था कि हमारे पास बहुत से केसेज़ आते रहते हैं। अभी भी मेरे पास केसेज़ आ रहे हैं, किसी को राशन चाहिए होता है, किसी को पैसे चाहिए होते हैं, मतलब उन्हें हुँ। चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि मैं खुद आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी को मछली पकड़ के देने की जगह मछली हुँ। पकड़ाना सिखा देते हैं। ज़बरदस्त, मतलब वो स्किल खुद सीखे और उसको जनरेट करे। हुँ। आप देखें, आप मैं किसी को राशन या मैं किसी को पैसे कब तक दूँगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हमारे जो इसकी अर्बन स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर है, इसकी टोटल जो थीम है यही है कि लोगों को खुद अपने पाँव पे खड़ा करना है। अच्छा क्योंकि ये आईटी का दौर है, आईटी के हुँ। दौर में आप लोग घर से बैठ के फ्रीलांसिंग करके लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो ये टोटल सोच ये है इस प्रोजेक्ट के पीछे। ज़बरदस्त सोच है कि जो लोग सीख सकते हैं उनको सिखाया जाए और फिर बिल्कुल। उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। अच्छा, अभी तो हम इसके पॉज़िटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, जो-जो पॉज़िटिविटीज़ आप लोगों को फ़राहम कर रहे हैं और जो-जो आपके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के काम शुरू किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुश्किलात बंदे को फ़ेस की जाती हैं, क्योंकि जब आपके साथ लोगों का एक तअल्लुक जुड़ जाता है और जिन लोगों को आप अगर राशन ड्राइव आप जैसा आपने बताया आप स्टार्ट करते हैं तो वो एक
काफ़ी फैमिलीज़ हैं और अब उनको आपसे ज़ाहिर है उम्मीदें भी होती हैं उस लिहाज से। तो जब कभी ऐसा हुआ कि मुश्किलात पेश आई हों फंड रेज़िंग करने में या आपका टारगेट एक हो, वो अचीव करने में मुश्किल पेश आई हो, तो उस तरह का कुछ हमसे शेयर करें? अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा जो टारगेट होता है, फैमिलीज़ होती हैं, उसको हम अचीव करने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। हुँ, मतलब किसी टाइम हमें 100 फैमिलीज़ का अगर टारगेट है हमारे पास 50 पे जाके रुक जाता है, मतलब बजट हमारे पास हुँ, रुक जाता है। फिर हम लोगों के एक तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब दिल बर्दाश्त हो जाता है, बंदा कहता है यार ये सोशल वर्क ही छोड़ दें, क्योंकि हुँ। देखा आप लोग आपसे लोग डिमांड कर रहे होते हैं, ज़ाहिर आप है पे उम्मीदें एतमाद कर रहे लोगों होते से हैं, जी। वो कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप इस दरवाज़े पे कोई आता है, वो खाली जाता है, तो फिर बंदे को भी बुरा फ़ील होता है। तो उस वज़ह से कभी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई है कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी टारगेट हमने सेलेक्ट किया, वो अल्लाह ताला और ख़ास तौर पे जो ज़फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के डोनर्स हैं, उनके ताउन से हमने इसे मुकम्मल किया है। ज़बरदस्त हो गया और मुझे ये बताइए कि इसके साथ-साथ गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कि हेल्प अगर आपको मिले तो आप ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। जैसे अभी स्किल डेवलपमेंट का है, अगर इसमें आपको गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो कि हेल्प आउट करें, तो उनको अप्रोच किया आपने या कुछ कोशिश करते हैं कि वहाँ पर आगे इसको मज़ीद फैलाया जा सके? अच्छा, ऐसे गवर्नमेंट की सतह पे तो अभी तो हमारे साथ ख़ास तौर पे लोकल जो एनजीओज़ हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जो इधर ही बैठ के काम अपने जो लोकल लोगों को सर्व कर रही होती है, हुँ, उनके साथ तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की सपोर्ट वगैरह नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें आईटी स्किल्स डेवलपमेंट से अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुँ। हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ या कोई और इदारे हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे सपोर्ट करें, हम प्रपोज़ल वगैरह उनके पास लेके जाएँगे। इंशाल्लाह हम इस कोशिश में हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा एक तो रिवॉर्ड अल्लाह के यहाँ है, नेक काम का और जितनी कोशिशें इंसान करता है लोगों की मदद के लिए क्योंकि कुछ रवाबित या कुछ चीज़ों का जो है ना वो रिवॉर्ड सिर्फ़ अल्लाह के पास ही होता है। उसके साथ-साथ कुछ दुनियावी भी होते हैं अवार्ड्स और अगर वो मिलें तो इंसान में मज़ीद एक हिम्मत पैदा होती है, मज़ीद जो है ना करेज पैदा होती है और आपको माशाल्लाह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के जो ये अवार्ड है इससे भी नवाज़ा गया है। मुझे ये बताएँ कि इस तरह के जब लोगों को एप्रिशिएट किया जाता है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं जो अगर उनकी काविशों को जो है वो एप्रिशिएट किया जाता है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? आपका क्या रिएक्शन है आपको अवार्ड मिला? अच्छा, ऐसा है ना कि हम लोग जो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, वो करें, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे थे। हमें जो रिवार्ड है, जो आखिरत में मिलना है, वार्ड खिदमत का सबसे बेशक, बड़ा इंशाल्लाह, अवार्ड इंशाल्लाह। वही है, ये तो दुनियावी है। लेकिन इससे ये होता है कि जब दुनियावी मतलब हुकूमती सतह पे या लोग आपकी कम्युनिटी आपको एप्रिशिएट करती है, तो इससे ये होता है कि आपके जज़्बा बढ़ जाता है। हुँ, मतलब आप उनके काम को देख के अगर आपको कोई एप्रिशिएट करता है या आपके साथ कोई मिल जाता है, तो उससे होता है कि जज़्बा बढ़ जाता है, आप मज़ीद और अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, मैं अपना नहीं कहूँगा कि मुझे ये अवार्ड के हुँ। लिए मेरे से ज़्यादा लोग काम करें, उनको भी अवार्ड या ऐसे एप्रिसिएशन देनी चाहिए। हुकूमती सतह पे होनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की हुकूमती सतह सबको ऐसे एप्रिशिएट किया जाए, ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए लोग सर्व करा रहे हैं, उनमें हौसला बढ़ेगा और मज़ीद लोग देख के मनफी चीज़ों की तरफ जाने के बजाय लोग पॉज़िटिव की तरफ जाएँगे लोग, हमारे जो ख़ास तौर पे नौजवान हैं। ज़बरदस्त और एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि बहुत सारे लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो कि डिमोटिवेट भी करते हैं क्योंकि मिला-जुला माशरा और मिली-जुली सोच होती है। उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि ऐसा बहुत से मैं मज़े की बात बताऊँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने जब ऑर्गेनाइज़ेशन का सेटअप लिया, तो मुझे लोगों ने कहा जी ये रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, हुँ, इस तरह की डिमोनेटाइजेशन ज़रा जी, ये बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, ये होगा, ये आप ऐसे फ़िज़ूल पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मुझे कहा, उन्हीं लोगों ने बाद में मुझे मुबारकबाद भी दी कि आपकी रजिस्टर होगी माशाअल्लाह। ऑर्गेनाइज़ेशन आपका काम। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई हाँ, मोटिवेट कर रहा है आपको, तो उससे आप पहलू देखो वो किस वजह से कर रहा है। बिल्कुल, तो फिर आप उसकी रिसर्च करें, यार ये किस सेंस में कह रहा है, क्या ज़बरदस्त। अगर इसकी डीमोटिवेशन है, मतलब ये कह रहे हैं ये काम नहीं हो सकता, आप उसका हल ये तलाश करें, ये काम कैसे हो सकता है, बिल्कुल, मतलब उसका आप पॉजिटिव पहलू पॉज़िटिव देखें कि ये कैसे हो बिल्कुल, सकता है। क्योंकि मे भी उनका तजर्बा गलत हो, वो ऐसा अपने तजर्बा दुरुस्त आपके साथ फरमा रहे शेयर हैं, कर बिल्कुल। रहे हो, लेकिन जबकि दुनिया में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल ऐसा ही नहीं है, है, ऐसा लेकिन वो हौसले और जज्बे के साथ हो सकती है। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई मुझे कहता है मैं अपनी करता हूँ, मैं अपनी हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जज्बा है कि मैंने करना हुँ, है। लेकिन मेरी उन लोगों से ये गुज़ारिश है कि अगर आपका तजुर्बा बुरा है किसी हुँ, फील्ड में
या आप नाकाम हुए, लेकिन कोशिश करें वो सोसाइटी में वो नाकामी ना फैलाएं, बल्कि लोगों को जज्बा दें कि आप कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त। ये कोशिश होती है कि आपके नौजवानों में साहस कमतरी नहीं होती और उस काम को कर लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा हसाम भाई, क्योंकि हमारे पास मुख्तसर वक़्त होता है और आपको बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जो आपसे मोटिवेट भी होते हैं, आपको पसंद भी करते हैं और आप ही की तरह के जज़्बात उनके दिलों में हैं बाकी कम्युनिटी के लिए। ओवरऑल क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? अच्छा, ओवरऑल मैं अपने देखने वालों को यही पैगाम दूँगा, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ख़ासतौर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की सोसाइटी में हम लोग हैं, तो हर एक बंदा जो होता है दूसरे के ऊपर मुनहसर कर रहा होता है, उस पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब देखें, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, तो रास्ते में अगर कोई आपको बुज़ुर्ग शख्स नज़र आ रहा है, वो चल नहीं सकता, सामान नहीं उठा सकता, उसकी थोड़ी-सी हेल्प कर दें। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है, उसे उठा दें। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है घर में, अगर उसका बिजली का बिल नहीं है, वो पे कर दें, राशन दे दें। मतलब जब आप सोसाइटी पे एक-दूसरे का दर्द महसूस करेंगे, तो आपकी सोसाइटी भी कामयाब होगी, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, तमाम चीज़ें। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि इंसानियत की खिदमत करेंगे। अगर आपके पास पॉकेट में 1000 रुपया है, तो उसमें से 100 रुपया कोशिश करें कि डोनेट कर दें किसी गरीब के मुस्तहिक की, उसकी आपके साथ उसकी मदद हो जाएगी। और इसका रिवार्ड आप दुनिया से रिवार्ड लेने की कोशिश ना करें, वो रिवार्ड आपको अल्लाह ताला की ज़ात ही देगी। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे होगा। बहुत शुक्रिया हसाम भाई, आपने हमें कीमती वक़्त दिया। जी, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपने पसंद भी किया होगा और इससे कुछ ना कुछ ज़ाहिर है सीखेंगे भी और मोटिवेट भी होंगे। एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएँगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी, मैं हूँ तसव्वुफ़ मीर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और एक छोटी सी ब्रेक पर हम गए थे और हम जब ब्रेक से वापस आए तो भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने के प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड हासिल किया है और सोशल वर्क के ऊपर जो है ना इन्हें ये अवार्ड मिला है। मुहद्दिसा नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको अवार्ड से नवाजा गया और पहले मुझे ये बताएं कि सोशल वर्क का जज्बा जो है ये कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँचा है? थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट मेरी जो जर्नी हुई थी बैक इन 2018 जब मैं यूनिवर्सिटी में जी। मैंने एडमिशन लिया था, तब थोड़ा सेमिनार्स वगैरह में जाना स्टार्ट किया, वहाँ से फिर सोशल एक्टिविटीज़ शुरू हुई। फिर मुझे कोविड-19 के दौरान ये ज़रूरत महसूस हुई कि कोई अपना प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे आप अपने वर्किंग स्टाइल के अंदर, अपनी उस डोमेन के अंदर रह के अपनी यूथ को एंगेज कर सकें। जी। सो 2020 में मैंने बुनियाद रखी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, लीडिंग विजनरीज़। उसमें मैंने कोविड के दौरान, चूँकि हर तरफ बहुत मायूसी थी, जी। इदारे बंद थे, सब लोग घर में, टाइम वेस्ट हो रहा था, सब स्टूडेंट्स का भी। तो मुझे ये लगा कि हमें कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जहाँ पर हमारी यूथ मायूसी का शिकार ना हो और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा जी। पॉजिटिवली यूज़ कर सके। फिर हम उसमें डिफरेंट ऑनलाइन सेमिनार्स करते थे, अवेयरनेस सेशंस करते थे, सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेज़ करते थे। अदर देन दैट राइटिंग कंपटीशन हुँ। हो गया या कोई नात कंपटीशन हो गया, स्पीचेज़ इस तरह के ऑनलाइन। तो तब हमने यूथ को एंगेज किया और यहाँ से मेरी जो जर्नी थी सोशल वर्क की वो स्टार्ट हुई। और मुझे ये बताइए कि सोशल वर्क के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं ना, कुछ लोग जो है राशन तक़सीम करके यस। सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ जो है लोगों को स्किल डेवलपमेंट हुँ, लोगों की हुँ। करके जो है इस तरफ आ रहे हैं। आपने यही फ़ील्ड जो है क्यों चूज़ की? एग्ज़ैक्टली। सो बेसिकली मेरा जो है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, जी। मैं अवेयरनेस पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। चूँकि अवेयरनेस वो फर्स्ट स्टेप होता है, जब आपको प्रॉब्लम का पता होता है, आप वेल अवेयर होते हो, तो तब आप उसको सॉल्व करने के लिए एफ़र्ट्स भी कर सकते हो। बिल्कुल सो ऐसे ही। आई एम वर्किंग ऑन द अवेयरनेस ऑफ यूएन एसडीजीज़ एंड देन लीडरशिप डेवलपमेंट। हुँ।
चूँकि 2020 में मैं एक स्कॉलरशिप पे अमेरिका गई थी और जिस तरह से मुझे महसूस हुआ कि मेरी सिलेक्शन क्यों हुई उसके लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लीडरशिप स्किल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम्म। तो फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को थोड़ा डाइवर्ट किया और इसमें ज़्यादा अहमियत दी लीडरशिप डेवलपमेंट को। और मेरा ये विज़न है कि अगर हर घर में एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड लीडर होगा जिसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवेयरनेस होगी, तो वो फिर अपने घर वालों को भी गाइड कर सकता है बिल्कुल उस पे ऐसे ही। और फिर अपनी सोसाइटी को भी गाइड कर सकता है। सो आई एम वर्किंग विद दैट विज़न। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें जिस तरह से हमने प्लान किया होता है, सब कुछ वैसा नहीं होता और वो मुश्किलात भी देखने में नज़र आती हैं कि जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। एग्ज़ैक्टली। तो आसानियों के साथ-साथ क्या-क्या मुश्किलात शायद ज़्यादा आई होंगी, तो क्या हुँ, कहना हुँ। चाहेंगी? मुश्किलात इस तरह से आई कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना था। जी, देन एक ये जज़्बा भी था कि अपनी सोसाइटी को भी पे बैक करना है किसी न किसी तरह से। बिल्कुल। तो एक टाइम मैनेजमेंट का इशू था। देन एक इशू जिसकी वजह से मैं हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट नहीं ले पा रही जी। थी, बट फिर मैंने ले लिया। वो ये था फंडिंग एटसेट्रा कि हम हुँ। चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे ना। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो ट्रस्ट मी कि हमारे पास इवन कोई ग्राफिक डिज़ाइनर तक नहीं था और आपने पोस्ट भी बनानी होती है ज़ाहिर ऑफ है। कोर्स अपने पेजेस के लिए। और उस वक्त मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती भी नहीं थी और मेरी को फाउंडर है मिस सईदा ज़िले हुदा, हम लोग खुद से ही एक ऐप हमने डाउनलोड किया और हम खुद अपनी पोस्ट्स बनाते थे। ज़बरदस्त। खुद पहली दफ़ा गूगल फॉर्म क्रिएट करना, गूगल से हमने देखा यूट्यूब से जी। गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमने खुद इस तरह से की। फिर हमारे साथ लोग जुड़ते रहे, हम कोलैबोरेशन करते रहे और इवन आज तक कोई भी हमारा फंडिंग का सोर्स नहीं है उस तरह से। ठीक। लेकिन हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैब करते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैब करते हैं, तो हमें जगह वहाँ पर मिल जाती है, वेन्यू मिल जाता है। इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हुँ। आपके पास पैसे ही होने चाहिए। इवन जब मैं अमेरिका स्कॉलरशिप पे गई, मुझे ये लगता था कि जब अगर मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं जा सकती हूँ। मैंने कभी बिल्कुल। नहीं सोचा था। उसके बाद मुझे खुद पर यकीन हुआ कि नो, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। हुँ। आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़ और आपका हार्ड वर्क जो है, इसके साथ आप जो भी चाहें दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब भी हम देखते हैं ना कि जो सोशल वर्क में जो यंगस्टर्स आते हैं, तो जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स की तरफ से उस तरह की हुँ, सपोर्ट हुँ, उन्हें हुँ, नहीं हुँ। मिलती और उनका ये फ़ोकस होता है पेरेंट्स का कि आप अपने लिए कुछ करें और पहले अपने हुँ, आप को हुँ, डेवलप कर हुँ। लें, उसके बाद फिर यहाँ पर निकलें। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? अ, वेल घर वालों का कुछ इस तरह से रिएक्शन मैं कहूँगी कि कोई ऑपोज़िशन नहीं थी इन अ वे कि मैं स्टडीज़ में हमेशा से अच्छी थी। तो मैंने हुँ। कभी घर वालों को वो शिकायत नहीं होने दी कि मेरा अगर मैं ज़बरदस्त। टाइम कहीं पे और यूटिलाइज़ कर रही हूँ तो स्टडीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है मेरा। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन माय एलएलबी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। 5 इयर्स डिग्री। तो मुझे कभी भी घर वालों ने आज तक नहीं कहा था कि बैठ के पढ़ लो, बिकॉज़ मैं वो अपनी ज़ाहिर है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के खुद से साथ कर रही करती थी, थी। ज़बरदस्त। और फिर उसके साथ मैंने चीज़ों को मैनेज किया। तो किसी किस्म की घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आपको माशाल्लाह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाज़ा गया है और मेरे ख़्याल में हर शख़्स का ये ख़्वाब भी होता है कि अगर वो कोई काम कर हुँ, रहा है उसको अल्लाह के हुज़ूर तो ज़ाहिर है आपने नेकी के लिए यस, सारा सोशल वर्क किया, वहाँ पर अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ हों और अल्लाह ताला आपको आमीन। उस रिवार्ड से दुनिया में भी नवाज़े और आखिरत में भी। लेकिन जब दुनिया में आपको रिवार्ड मिलता है, इस तरह का अवार्ड कोई मिलता है, तो क्या फ़ील होती है इंसान की? मैं अभी एक और इंटरव्यू में भी ये बात करी थी कि जब मुझे नॉमिनेट किया गया इस अवार्ड के लिए, तो मेरी फीलिंग्स कुछ मिली-जुली ऐसी ही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं। जी। इवन मैंने खुद से अप्लाई भी करने का नहीं सोचा था कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए हुई स्पेशली कि ये अपने मुल्क ने अवार्ड दिया। क्योंकि ज़बरदस्त। बाहर बहुत दूर-दूर से भी लोग एप्रिशिएट करते हैं। इवन जो यूएस में मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मुझे मैसेज करके बता रहे होते हैं, "यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब।" हुँ। लेकिन तब इतनी खुशी नहीं होती जब आप अपने मुल्क में, आपके जो इदारे हैं, आपकी हुकूमत है, जब वो आपको रिकॉग्नाइज़ करती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है कि हाँ, जैसे अब बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाने का सोचते हैं, तो दिल करता है हुँ। नहीं, यहाँ वी पर ही शुड रह के स्टे काम हियर, किया वी जाए। शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, सो यस। ज़बरदस्त और फिर एप्रिसिएशन जब मिलती है तो ऑटोमैटिकली आप मोटिवेटेड जज़्बा, यस। और फ़ील करते हैं।
मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हम पॉजिटिविटीज़ की बात करते हैं ना और मोटिवेशन मिलती है इस तरह की हम्म, चीज़ों से, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग माशरे में ऐसे भी होते हैं जो जिनकी बातें आपको हम्म। डीमोटिवेट करती हैं, उनसे किस तरह से मैनेज करती हैं? पहले पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था जब भी कोई नेगेटिव बात हुँ, करता था। अब ऐसा होता है कि अब मुझे हँसी आती है। बिल्कुल, अब तो आपने अब माशाल्लाह अचीव कर लिया इतना कुछ यस, तो। उसके अलावा भी अब चूँकि दुनिया देखी है ना, तो अंदाज़ा हो गया है कि नेगेटिव बातें सिर्फ़ वो लोग करते हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। ज़बरदस्त। जो लोग खुद भरे हुए होते हैं और खुद वो अचीव कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, मुझे ऐसे ही लोग, नेगेटिव से ज़्यादा पॉज़िटिव लोग मिले हैं जिन्होंने हमेशा एप्रिशिएट किया और हौसला बढ़ाया। तो फरीहा नकवी का एक शेर भी है इस पे कि ढेर मोहब्बत करने वालों के सदक़े में मुट्ठी भर नफ़रत करने वालों की हेर। तो बस यही मैं कहूँगी इस पे। ज़बरदस्त, ऐसा ही है कि मैक्सिमम एप्रिसिएशन है और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनका कि काम ही शायद लोगों को डिमोटिवेट एग्ज़ैक्टली। करना होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक माशाल्लाह से आप भी हैं और आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे या जो बच्चे हैं, उनमें ये जज़्बा किस तरह से उभारा जा सकता है? यस, एग्जैक्टली ऐसे ये आई थिंक स्कूल लेवल से जब हम अपने स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ करवाना शुरू करेंगे कि आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी को लेके, जो आप अमल करें, ठीक है? डेली हुँ, लाइफ में जो आप, जैसे प्लास्टिक यूज़ एक्सेट्रा हो बिल्कुल गया, ऐसा ही क्लाइमेट है। चेंज पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। देन अगर सोशल जस्टिस की बात करें कि हमारे पास अगर किसी पे ज़ुल्म हो रहा है, तो अगर हम सिर्फ बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अगर किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ नहीं हो रही, तो आपको हुँ, खामोश रहना चाहिए, नो। तो वो बचपन से ही उनमें ये चीज़ पैदा की जाए तो आप मोटिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक प्रीवियस इंटरव्यू में ये बात कर चुकी हूँ कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारा फ़र्ज़ यही है कि बस हमने अपने एकेडमिक्स को ही अपने मार्क्स लेने हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बट अभी मैं यू ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो तब वहाँ पे मैं ये बात करती थी कि अगर कोई आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, लेट्स से, आप उनके रिलेटिव नहीं हैं, आप हुँ, उनके फ्रेंड नहीं हैं। आप में ऐसा कोई ऐसी ख़ास बात नहीं कि वो आपको इतना इन्वेस्ट करके यहाँ हुँ, से अमेरिका लेके जा रहे हैं। बट इफ़ यू आर गुड फॉर योर कम्युनिटी, आप हुँ। जो सीख के आएँगे वापस आके बिल्कुल अपनी ऐसे ही। सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे लोगों से शेयर करेंगे, तो येस, यू आर द वन। इसलिए दूसरा, हमारे रिलीजन पे ये चीज़, अपने रिलीजन को ही हम देख लें कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बिल्कुल, तो हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि बस ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। ऐसा ही हमें है। अपने से ज़्यादा हुकूकुल इबाद का ख़्याल रखना चाहिए। सो यस। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थीं। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जाते-जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को? जाते-जाते मैं सिर्फ़, मेरा एक ही मैसेज है जो मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ भी उठती बैठती हूँ यही मैं कहती हूँ कि आप मुख़लिस रहें, जो आप हैं अंदर से बाहर भी वैसे ही रहें। ठीक है? आपको दुनिया में किसी भी चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हमारी सोसाइटी में ये बुराइयाँ बहुत आम हैं, झूठ बोलना, बात-बात पे झूठ बोलना, ऑफ़िस में टाइम पे नहीं पहुँची, हुँ, ट्रैफ़िक थी इसलिए नहीं पहुँची, हालाँकि मैं घर में मेकअप कर रही हूँ, ठीक है? ऐसा ही है। सो इन छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोलने की आदत बिल्कुल भी ना डालें। सच बोलें, सच का साथ दें और दूसरों की टाँग बिल्कुल ना खींचें, तो अल्लाह ताला आपकी भी हमेशा मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया मुहद्दिसा, आप हमारे साथ मौजूद थीं। जी, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम कश्मीर डायरी आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।